गुड मॉर्निंग माय ओल्ड डियर जोसेफाइट। आज के इस वीडियो सेशन के अंदर मैं आपसे बात करूंगा डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। लास्ट वीडियो सेशन के अंदर हम बात कर चुके थे मोनो हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। मोनो हाइब्रिड क्रॉस के अंदर हमने देखा था कि किस तरह से मेंडल ने जो पी प्लांट है पाइसम सटाइवम उसमें एक कैरेक्टर को लेके स्टडी किया, ओके, या वन पेयर ऑफ कैरेक्टर्स उनको लेके स्टडी किया। आज हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। डाई हाइब्रिड क्रॉस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक तो पहली बात है समझ में आता नहीं है बच्चों को कि यार ये सब क्या कर दिया, क्योंकि यहां पर जो सेकंड जनरेशन होती है वहां पर बहुत सारे आपको क्या मिलते हैं, वेरिएशंस मिलते हैं। ऑलराइट ना। तो आज इसी वीडियो के अंदर हम पूरा अच्छे से स्टडी करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस को, एक एक पॉइंट को समझेंगे, एक एक जो उसके कंक्लूजन से उसको समझेंगे, और यहीं पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। और वीडियो देखने से पहले एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप वीडियो देखें तो प्लीज आप कॉपी और पेन साथ में लेके बैठे, ओके, ताकि आपको बहुत अच्छे से चीजें क्लियर हो सके, क्रिस्टल क्लियर वे के अंदर आप इस टॉपिक को समझ सके। दिस इज एटिकेट्स। ये क्या एक एटिकेट्स है कि आप जब भी कोई ऑनलाइन वीडियो देखें तो वीडियो देखना कैसे चाहिए। जैसे हमारे एटिकेट्स होते हैं, खाना खाने का एक एटिकेट्स है, बात करने का एक एटिकेट्स होता है, पढ़ाने का भी एक एटिकेट्स है, वैसे ही पढ़ने का भी एक एटिकेट्स होता है। तो ऑनलाइन कैसे पढ़ना है आपको, आपके हाथ में पहले कॉपी होना चाहिए, पेन होना चाहिए, जो जो चीजें मैं बताऊं आपको वो सारी चीजें आपको लिखते रहना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, जिसमें हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। चलिए बच्चों बात करते हैं मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ओके, तो हमारा टॉपिक क्या है, हम बात करेंगे मेंडल के डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में। ऑलराइट बच्चों, तो आज का टॉपिक है डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई का मतलब आपको पता है टू, कितना, टू। तो मेंडल ने अपने इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मेंडल ने डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर क्या किया उसको समझते हैं। तो मेंडल ने यहाँ पे कितने कैरेक्टर्स चूज किए बेटा, यहां पर मेंडल ने चूज किए टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर। क्या किया बेटा इन्होंने यहां पे, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर चूज किए। ओके, टू पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को इन्होंने चूज किया, यानी कि ये दो पेयर ऑफ कैरेक्टर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लेके एक्सपेरिमेंट करा रहे हैं। जैसे कि आपको पता है इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए किसको चूज किया था, गार्डन पी को। किसको, गार्डन पी को। आपको नाम पता है उसका, पाइसम सटाइवम। ऑलराइट बेटा, पाइसम सटाइवम। तो पाइसम सटाइवम इज द साइंटिफिक नेम ऑफ गार्डन पी, यानी कि मटर के पौधे का जो बेसिकली साइंटिफिक नेम होता है वो क्या होता है, पाइसम सटाइवम। दैट इज द साइंटिफिक नेम। ऑलराइट, तो इन्होंने क्या किया कि ये जो प्लांट होता है इस प्लांट की सीड के कैरेक्टर को चूज किया। क्या किया, सीड। तो इन्होंने टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कैसे लिए सुनिए। तो इन्होंने क्या किया, एक तो सीड का कौन सा बेटा, एक तो इन्होंने सीड का कलर चूज किया पहला, और एक इन्होंने सीड का शेप चूज किया। तो शेप में इन्होंने कलर के अंदर अगर हम बात करें, अब मटर के प्लांट के अंदर सीड का जो कलर होता है उसमें डी मतलब कि डोमिनेंट कौन सा है, आर मतलब रिसेसिव कौन सा है। शेप के अंदर भी क्या बेटा सेम चीज, यानी यहां पर डी यानी कि डोमिनेंट कौन सा है, आर मतलब यहां पर रिसेसिव कौन सा है। तो यहां पर डोमिनेंट कौन सा होता है बेटा, येलो होता है। क्या होता है, येलो। आर मतलब कि रिसेसिव, तो रिसेसिव कौन सा होता है, ग्रीन। यहां पर अगर हम बात करें शीट का शेप, अगर कैसा है, राउंड। कैसा है बेटा, राउंड। तो राउंड क्या हो जाएगा आपके पास में, डोमिनेट। और अगर वो कैसा है बेटा, रिंकल्ड है। कैसा है, रिंकल्ड, तो वो कैसा हो जाएगा, रिसेसिव। तो आप देखो यहां पे कितने हो गए, टू पेयर्स है ना, एक वन पेयर ये रहा, वन पेयर ये रहा। तो वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनको एक तो ये हो गया, एंड वन पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर ये हो गया। इस तरह से मेंडल ने कितने बेटा, मेंडल ने टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लिए, उनको एक्सपेरिमेंट कराया, और ये देखा कि जो जनरेशन फर्स्ट होती है, जनरेशन F1 होती है, उनके अंदर क्या होगा, और जनरेशन F2 उनके अंदर क्या होगा। ऑलराइट, तो इसी को अपन स्टडी करेंगे
इसी में हम देखेंगे कि किस तरह से मेंडल को यहां पर इनका फिनोटाइप मिला और इनका जीनोटाइप मिला। आई बात समझ में बेटा आपको? तो इसी को हम स्टडी करेंगे और यहां पर हम देखेंगे इनका फिनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप क्या होता है। तो सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एक बार जनरेशन फर्स्ट को बनाते हैं कि जनरेशन फर्स्ट कैसे बनेगी। तो पेरेंट प्लांट पता लग गया आपको बेटा? पेरेंट प्लांट कौन से चूज करेंगे? पेरेंट प्लांट ऐसे चूज करेंगे जिनके अंदर शीड का कलर तो कैसा होना चाहिए, येलो और ग्रीन, और शीड का शेप कैसा होना चाहिए, राउंड और रिंकल होना चाहिए। आई बात समझ में आपको? चलिए अब मैं आपको सिखाता हूं। ऑलराइट, आपको क्रॉस कैसे बनाना है, एग्जाम के अंदर भी आप ध्यान रखिएगा, ऐसे क्रॉस बनाइएगा। यह तो आपको समझ में आ चुका है बेसिक कि क्यों बोलते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस, क्योंकि यहां पर आप कितने पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, यहां पर आप 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, इनका क्या देखते हो, हेरिडिटी को स्टडी करते हो। क्या करते हो बेटा? इनकी हेरिडिटी को स्टडी करते हो। ऑलराइट, चलिए अब बात करेंगे अपन पेरेंट के बारे में कि बनाएंगे कैसे सर, हमें भी सिखाओ कैसे बनाते हैं इसको पूरे को। लेट्स सी, ये अपन रफ कर देते हैं बेटा, इसको रफ करना बहुत जरूरी है। चलिए ओके बेटा, तो चलो स्टडी करते हैं अपन। तो यहां पर आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको पेरेंट लिखना है। क्या लिखना बेटा? पेरेंट्स। ऑलराइट, अब आपको पता है हमने ऐसे प्लांट को चूज करेंगे, मटर के ऐसे प्लांट को चूज करना है हमें जिसमें क्या हो, एक तो यानी कि डोमिनेंट। ऑलराइट, और क्या होना चाहिए, रिसेसिव। क्लियर बेटा? तो आपने एक प्लांट ऐसे चूज किया जिसमें डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन कौन से हो गए आपके? एक तो हो गया आपका येलो, और डोमिनेंट कौन सा था, राउंड था ना, अभी लिखा जस्ट अपन ने, यहां पर लिखा था, तो येलो। ओके, और राउंड हो गया। और रिसेसिव क्या है बेटा? रिसेसिव कौन कौन से हो जाएंगे आपके पास में? रिसेसिव होगा आपका ग्रीन एंड रिंकल। आए बात समझ में? ओके, तो ग्रीन एंड रिंकल ये रिसेसिव कैरेक्टर है। यानी आपने मटर का एक प्लांट तो ऐसा ले लिया डोमिनेंट, एक मटर का प्लांट ऐसा लिया जो क्या था, रिसेसिव कैरेक्टर था। ओके, अब चलिए, तो यहां पर इनका जीन अगर हम बात करेंगे तो इनको कैसे शो कर सकते हैं अपन? ऐसे शो कर सकते हैं। आपको पता है जीन हमेशा पेयर में होती है, तो इस कैरेक्टर के लिए जीन हमेशा पेयर में होगी, इस वाले के लिए भी पेयर में करनी है अपन को। पेयर मतलब कि जोड़े के अंदर, है ना बेटा? पेयर टांगों में मत समझ लेना, पेयर का मतलब क्या होता है, जोड़ा, पेयर। ऑलराइट, तो ये पेयर के अंदर हमने लिख दिया। अब बात करेंगे इसके बारे में, तो सेम चीज यहां पर देख लो आप, तो इसको भी वैसा ही लिख रहा है अपन को। तो यहां पर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। तो बेसिकली क्या है, ये इनका जीन कंपोजिशन। हमेशा ध्यान रखना बेटा, जीन कैसे होती है, जीन हमेशा पेयर के अंदर होती है। ओके, और आपको पता है इनकी जो क्या क्या होता है बेटा, इनकी जो फॉर्म होती है, जीन फॉर्म ऑफ जीन, इसी को क्या बोलते हैं अपन? एलिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलिल्स। चलिए अब बात करेंगे, अब हम बात करते हैं गैमेट्स के बारे में। आपको पता है यहां पर क्या होगा, यहां पर बनेंगे हमारे गैमेट्स। क्या बनेंगे बेटा? गैमेट्स। तो बना दे गैमेट्स। आपको पता है जब गैमेट्स बनाते हैं तो पेरेंट से क्या होता है, दो में से एक ही जीन आती है। तो पेरेंट से क्या पर होगा, क्या होगा यहाँ पे, एक आर आ जाएगा और एक वाई आ जाएगा। क्लियर? यहां पर क्या होगा, एक स्मॉल आर एक स्मॉल वाई आएगा। क्लियर बेटा? अब ये जो गैमेट्स है आपस में फ्यूज्ड होंगे। क्या होंगे? फ्यूज्ड होंगे। यानी कि हम क्या करेंगे, क्रॉस कराएंगे। तो क्रॉस कराने पे आपको जो ऑफस्प्रिंग मिलने वाली है, जो हाइब्रिड मिलेगा, वो हाइब्रिड कैसा होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। आई बात समझ में? तो ये क्या बेटा आपका जनरेशन फर्स्ट हो गया। क्या हुआ ये आपका जनरेशन फर्स्ट हुआ। तो आप देखिए, ये तो गैमेट्स हो चुके हैं, ये पेरेंट हो चुका है। तो आप देखिए इस जनरेशन फर्स्ट के अंदर आपको जितने भी प्लांट मिलेंगे, सपोज दैट आपको कितने, आपको बेटा 100 प्लांट मिले, तो ये 100 के 100 जो प्लांट है, 100 के 100 जो प्लांट है, वो सारे के सारे प्लांट कौन से होंगे, ये बताएंगे आप मुझे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बेसिस पे। लॉ ऑफ डोमिनेंस। ठीक है बेटा, ये लिख देते हैं अपन लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बेसिस पे बताओ लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था, लास्ट वीडियो में मैंने बताया है, डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो मिल जाएगी। ओके,
तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर पहला लॉ कौन सा आता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, जो क्या कहता है, जो क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या था कि जनरेशन फर्स्ट के अंदर हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, क्या बेटा, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वही क्या होगा, एक्सप्रेस होता है। क्या होता है, एक्सप्रेस। तो देखो डोमिनेंट कैरेक्टर कौन से, ये येलो और राउंड। तो देख लो बेटा यहां पर तो सारे के सारे जो प्लांट मिलेंगे आपको, यहां पर जितने भी प्लांट्स मिलेंगे वो सारे के सारे प्लांट के सीड कैसे होंगे बेटा, क्योंकि सीड का कैरेक्टर है, सीड में ही दिखेगा। तो सारे के सारे प्लांट के सीड आपको कैसे मिलेंगे, सारे के सारे जो प्लांट है उनके सीड मिलेंगे आपको येलो एंड राउंड। आई बात समझ में बेटा, आपको ये मिलने वाले हैं। क्लियर। तो यहां पर लॉ ऑफ डोमिनेंस भी आप देख सकते हो। ओके। और सारी की सारी जो जनरेशन है आपको F1 जनरेशन वो कौन सी मिलेगी, येलो एंड राउंड मिलेगी। क्या मिलेगी, येलो एंड राउंड मिलती है। अब बात करते हैं कि अगर आपको जनरेशन सेकंड बनानी हो, F2 बनाना हो, तो सिंपल हमें क्या करना पड़ेगा, अब जो हमारे पास ये प्लांट है इनमें में से किन्हीं दो प्लांट को चूज करना पड़ेगा। सपोज दैट आपने एक प्लांट तो ये चूज कर लिया, एक प्लांट आपने ये चूज कर लिया। ओके। ये मैं प्लांट के लिए बना रहा हूं, यहां पर ऐसा मत समझिएगा कि पी का प्लांट ऐसा होता है। ऑलराइट ना। ओके। ये समझने के लिए बनाया बेटा। क्लियर। तो चलिए, तो ये आपने प्लांट लिए, अब यहीं से दो प्लांट लिए, तो इस प्लांट के अंदर भी, इस प्लांट के अंदर भी कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये वाला कंपोजिशन होगा और ये वाला कंपोजिशन भी क्या होगा, यहां पर होगा कैपिटल आर स्मॉल। क्लियर बेटा। तो दोनों प्लांट्स का आप देखोगे जीन कंपोजिशन क्या होगा, सेम ही होगा, सेम टाइप ऑफ जीन मिलेंगे। क्यों, क्योंकि हमने ये जीन F1 से उठाई है और F1 के जितने भी प्लांट है, सपोज दैट 100 प्लांट थे, अभी बताया मैंने आपको कितने प्लांट है, 100 प्लांट। तो 100 के 100 प्लांट के अंदर जीन कंपोजिशन तो यही होने वाला है बेटा। क्या होने वाला है, यही होने वाला है। अब मैं आपको थोड़ा सा इनके बारे में और डिटेल में लेके चलता हूं, गैमेट कैसे बनाएंगे उसको समझते हैं। क्लियर। यहां तक देखना बेटा, यहां तक सब समझ में आ जाना चाहिए आपको। जैसा मैंने बोला था वीडियो के स्टार्टिंग में, कॉपी और पेन लेके जरूर बैठना बेटा, तो ही समझ में आएगा। जैसे जैसे मैं बोलता चलूं वैसा वैसा करते चलो, डेफिनेटली श्योर है आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस भी एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस भी एंड जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं वीडियो के अंदर वो सब आपको समझ में आएगा। बट आपको करना वही है जो मैं कह रहा हूं, अब पेन और कॉपी जरूर लेके बैठना। दिस इज ए एटिकेट्स। ये क्या है, एटिकेट है। ऑनलाइन पढ़ने का क्या है, ये एटिकेट है। तो वो एटिकेट आपको फॉलो करना है बेटा, ना क्या करना है, फॉलो करना है। चलो अब मैं आपको थोड़ा सा गैमेट्स बनाना सिखाता हूं बेटा। क्लियर। चलिए, एक तो साउंड के चक्कर में गर्मी बहुत है और पसीना बहुत आता है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको मेरी मेहनत। तो चलिए पसीना पोछा जाए पहले, फिर कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। ओके चलो बेटा, कार्यक्रम को स्टार्ट किया जाए। तो हम बात कर रहे हैं, हम किस बारे में बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा कि अब जो हम प्लांट ले रहे हैं सर, ठीक है ना, ये अपन ने सपोज दैट दो प्लांट ले लिए बेटा, ठीक है ना, एक प्लांट ये मान लो और एक प्लांट ये मान लो। क्लियर ना। तो इस प्लांट का जीन कंपोजिशन आपको पता है क्या है बेटा, यहां लिख देते हैं, चलो कैपिटल आर स्मॉल, एक ये, ठीक है बेटा, ये इस प्लांट का हो गया, ये इस प्लांट का होगा। क्लियर। अब हमें क्या बनाने, ये तो पेरेंट हो गए, इनको आप क्या बोल सकते हो, अब ये किसका काम करेंगे, पेरेंट्स का। अब क्या होगा कि हमें गैमेट्स बनाने, क्या बनाने, गैमेट्स बनाने। तो इनका गैमेट्स बनाने का एक सबसे सिंपल तरीका है, एक बार आप यहाँ कैपिटल आर ले लो और एक बार यहाँ पर स्मॉल आर ले लो, और एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई, एक बार कैपिटल वाई, एक बार स्मॉल वाई। तो आपको इस तरह से चार टाइप के क्या मिलेंगे, गैमेट्स मिल जाएंगे बेटा। क्लियर। दिख रहा है आपको, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं दिखेगा, है ना। चलिए इस तरह से आप देखोगे ये 4 टाइप के गैमेट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे, 4 टाइप ऑफ गैमेट्स मिलेंगे। तो सपोज दैट अगर इस वाले प्लांट के 4 टाइप ऑफ गैमेट्स ये हैं, तो इस वाले के भी क्या होंगे, ऐसे बनेंगे ना। क्यों, अरे दोनों के पास जो जीन कंपोजिशन है वो तो सेम है। क्या है बेटा, इसके पास भी जीन कंपोजिशन ये है, इसके पास भी क्या है, जीन कंपोजिशन सेम। तो दैट्स व्हाई इसके गैमेट भी ऐसे बनेंगे, इसके गैमेट भी वैसे बनेंगे। यानी कि ये प्रोबेबिलिटी है गैमेट्स बनने की, इतने तरह के गैमेट्स बन सकते हैं, इतने तरह के गैमेट्स यहां पर बन सकते हैं। क्लियर बेटा। अब अगर आपको F2 जनरेशन देखना है
कि F2 जनरेशन के अंदर सर कौन कौन से हमें प्लांट मिल सकते हैं। ओके, और जो प्लांट मिलेंगे उनका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, उनका फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, उनका जीनोटाइप रेशियो क्या होता है। क्लियर बेटा, तो उनका फिनोटाइप रेशियो क्या है, उनका जीनोटाइप रेशियो क्या है, इसको समझते हैं, इसको समझते हैं। लेकिन इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है, इसके लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम क्या करते हैं बेटा, एक मेथड को यूज करते हैं, और वो मेथड क्या है, उस मेथड को बोलते हैं चेकर बोर्ड मेथड। क्या बोलते हैं उसको, चेकर बोर्ड मेथड, या उसको बोलते हैं पुन्नेट स्क्वायर मेथड। एक साइंटिस्ट थे पुन्नेट, उन्होंने F2 जनरेशन को निकालने के लिए ये क्या बताया था, मेथड बताया था। ओके, तो चलिए मैं आपको सिखाता हूं इस मेथड को कि ये मेथड कैसे बनाते हैं, इस मेथड के अकॉर्डिंग क्या करना है अपन को। चलो, तो वही सिंपल सा काम करेंगे, पहले इसको रफ करते हैं और फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या करें कि नहीं करें, ऑफ कोर्स करना है ना। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैसे बच्चा, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि यार काफी लोगों को, काफी बच्चों के तो ऊपर से जाता है कि यार क्या है ये, क्या रामायण है ये, है ना, बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। क्लियर, आपको गैमेट्स बनाना आ गया ना, कैसे करना है, एक बार कैपिटल आर स्मॉल आर, एक बार कैपिटल वाई फिर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, सो सिंपल है। क्लियर, अब बात करते हैं जैसे कि गैमेट्स बनाए, तो गैमेट्स बनाने के लिए चेकर बोर्ड कैसे बनाना होता है, ऐसे बनाना होता है। ठीक है बेटा, कितने टाइप के गैमेट्स बने थे, 4 टाइप के, तो 4 बॉक्स बना लो, 1 2 3 और ये 4। क्लियर बेटा, इसको कवर अप कर देते हैं ऐसे। ठीक है, ये लास्ट में इसको मिला देते हैं। ओके, कितने टाइप के गैमेट्स बने, 4 टाइप के। तो मान लो ये मेल वाला था, ये फीमेल वाला था। ओके, तो अगर एक प्लांट मेल, अगर अपन एक प्लांट को मेल मान रहे हैं, यानी कि उसमें मेल वाला स्ट्रक्चर भी होगा, फीमेल वाला स्ट्रक्चर भी होता है, तो कैपिटल आर ये था हमारा, और स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ओके, तो दूसरे के भी ऐसे बनेंगे ना, बना देता हूं, ऐसे 4 बॉक्स बना देना बेटा आपको, ये 4 बॉक्स। क्लियर, तो यहां क्या लिखना चाहिए मुझे, सेम लिख दूं ना, यहां पर बिल्कुल लिखना पड़ेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। क्लियर बेटा, तो ये क्या हो गया हमारे गैमेट्स। ये क्या बेटा, गैमेट्स। आई बात समझ में आपको, क्लियर। चलिए आगे बात करेंगे, उससे पहले थोड़ा सा, हाँ समझ तो गए आप क्या करने वाला हूं। ओके, चलिए, ऑलराइट बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ये जो F2 जनरेशन है, ये कौन सी जनरेशन है बेटा, दिस इज F2 जनरेशन। इन दिस F2 जनरेशन क्या क्या, किस किस तरह के हमको क्या मिल सकते हैं, जीनोटाइप मिल सकते हैं, फिनोटाइप मिल सकते हैं, या आप कहो कितने टाइप ऑफ प्लांट मिल सकते हैं बेटा। तो उसी को स्टडी करते हैं, क्या प्रोबेबिलिटी है। अगर ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ फ्यूज होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। तो ऐसे आपको पूरा बनाना है। ठीक है, सब फोकस करना। देखो पहले अपन क्या करेंगे, इधर चलेंगे, तो देखिए बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर देखो बेटा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। वापिस चलो इधर, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई। इधर चलिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, ये हो गया पूरा। अब हम चलेंगे ऐसे, ठीक है, यानी अब सेकंड पे आ जाएंगे। चलो, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बेटा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बेटा, आगे बात करते हैं, कैपिटल आर, यानी अब यूं चलेंगे, ठीक है ना, अब यहां इसको इसके साथ में, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। क्लियर बेटा, अब ये वाला प्लांट इस गैमेट्स के साथ में, यानी ये वाला गैमेट इस गैमेट के साथ में। चलो, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल
कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। क्लियर? तो इस तरह से आपको 1 2 3 4 4 4 8 12 एंड 16, तो आपको इस तरह से कितने 16 तरह के प्लांट मिलेंगे, 16 प्लांट मिलेंगे बेटा। क्या मिलेंगे? 16 प्लांट्स मिलते हैं। आई बात समझ में आपको? क्या मिलेंगे? 16 प्लांट मिलेंगे आपको। ऑलराइट, F2 सेकंड के अंदर। अब हम बात करेंगे इसका जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, तो यहां पर आप समझ लेना बेटा, कैपिटल आर मतलब कि राउंड के लिए। यहां पर आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, काफी सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो डोमिनेंट और रिसेसिव आके यहीं भूल जाते हैं, तो यहां ध्यान रखना। इसमें मुझे बताओ आप, इस वाले के अंदर कौन सा कैरेक्टर एक्सप्रेस होगा? देखो, आर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट, कैपिटल वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डोमिनेंट, मतलब कि राउंड एंड येलो। तो इस प्लांट के सीड कैसे मिलेंगे आपको? इस प्लांट के सीड आपको मिलेंगे राउंड और येलो। इस वाले प्लांट के सीड कैसे मिलेंगे? आपको पता है ये तो एक्सप्रेस नहीं होगा, तो राउंड और येलो मिलेंगे। यहां पर भी क्या होगा? राउंड और येलो। यहां पर भी क्या होगा? राउंड और येलो। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। क्लियर बेटा? जिससे कि मुझे बताओ यहां पर कौन सा आपको मिलेगा। तो यहां पर देखो, रिसेसिव रिसेसिव, तो डोमिनेंट तो है नहीं, तो रिसेसिव एक्सप्रेस होगा। तो यहां पर क्या मिलेगा? ग्रीन एंड रिंकल। क्या? यानी कि यहां पर इस प्लांट का जो सीड होगा वो सीड कैसा होगा? ग्रीन एंड रिंकल होगा। क्या होगा बेटा? ग्रीन एंड रिंकल होने वाला है। क्या होने वाला है? ग्रीन एंड रिंकल होने वाला है। अब बात करेंगे अपन थोड़ा फिनोटाइप के बारे में और जीनोटाइप के बारे में। तो चलिए स्टडी करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप को। चलिए बात करते हैं बच्चों किसके बारे में? फिनोटाइप रेशो के बारे में और जीनोटाइप रेशो के बारे में। तो अभी हमने क्या पढ़ा था? हमने पूरा चेकर बोर्ड मेथड बनाया था। इस तरह से आपने देखा, ओके, इस तरह से हमने पूरा चेकर बोर्ड मेथड बनाया था, जिसके अंदर हमने देखा था कि हमें 16 प्लांट्स मिले थे। क्या मिले थे? तो इनका फिनोटाइप रेशो क्या होता है देखो। तो 16 में से आपको 9 प्लांट ऐसे मिलेंगे बेटा जिनके सीड कैसे होंगे? 9 प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके सीड आपको मिलने वाले हैं राउंड एंड येलो। ओके, एक प्लांट आपको ऐसा मिलेगा जिसका सीड कैसा होगा? रिंकल एंड ग्रीन होगा। 3 प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जिनमें आपको न्यू रिकॉम्बिनेशन देखेंगे, यानी कि रिंकल और येलो। 3 प्लांट आपको ऐसे मिलेंगे जिनके अंदर क्या होगा? राउंड एंड ग्रीन। ओके बेटा, तो यहां पर आपको क्या, जैसे कि ये तो आपने देखा था, ये तो हमने पेरेंट लिया था, ये भी हमने पेरेंट लिया था। ओके, तो 10 जो थे इनके अंदर 10 प्लांट ऐसे थे जो पेरेंटल किसको दिखाते हैं? कॉम्बिनेशन को। जबकि ये जो अलग है, ये तो बिल्कुल अलग है ना, इनको बोलते हैं न्यू रिकॉम्बिनेशन। क्या बोलते हैं इनको? ये न्यू कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे इनको? न्यू कॉम्बिनेशंस। ठीक है, ये नए वाले हैं बेटा। ओके, तो ये फिनोटाइप रेशियो होता है। आप देख के बता दोगे कि 9 प्लांट तो राउंड एंड येलो है, 3 प्लांट राउंड एंड ग्रीन है, 3 प्लांट आपको कैसे मिले? रिंकल एंड येलो, एक प्लांट ऐसा मिला है रिंकल एंड ग्रीन। प्लांट का मतलब यहाँ किस चीज को शो कर रहा हूं मैं? सीड को। तो समझ जाइएगा बेटा कि हम बात कर रहे हैं सीड की, कि 9 प्लांट के अंदर सीड मिलेंगे आपको राउंड एंड येलो, 3 प्लांट के अंदर सीड मिलेंगे राउंड एंड ग्रीन, 3 प्लांट के अंदर सीड मिलेंगे रिंकल एंड येलो, एंड 1 प्लांट हैव अ रिंकल एंड ग्रीन टाइप ऑफ सीड। क्लियर बेटा? यहां तक आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं जीनोटाइप के बारे में कि इनके पास टाइप ऑफ जीन क्या है। क्या है? टाइप ऑफ जीन क्या है? तो टाइप ऑफ जीन देखिए बेटा। ओके, तो एक प्लांट के पास जीन होती है ये वाली। ओके, तो 2 प्लांट के पास जीन होती है ये वाली। क्लियर बेटा? और एक इस तरह का जीन मिलेगा, 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 एक इस तरह का जीन, और एक इस तरह का, एक इस तरह से जीन मिलेगा। यानी कि आपको एक जीन तो मिलेगा जिसमें क्या होता है? प्योर जीन, राउंड एंड येलो, प्योर। फिर क्या होता है? राउंड एंड येलो। ठीक है, फिर आपको मिलता है राउंड एंड ग्रीन। क्लियर? फिर मिलता है आपको राउंड एंड येलो, फिर मिलता है राउंड एंड येलो, फिर मिलता है आपको रिंकल्ड एंड येलो, फिर मिलेगा आपको रिंकल्ड एंड येलो, फिर मिलता है आपको राउंड एंड ग्रीन। आई बात समझ में बेटा आपको? तो राउंड एंड ग्रीन, इस तरह से आपको टाइप ऑफ जीन, क्या बेटा? तो यहां पर टाइप ऑफ जीन ये मिलती है। आई बात समझ में? तो ये टाइप ऑफ जीन होता है। यानी कि ये क्या होता है बेटा?
जेनेटिक कंपोजिशन होता है, यानी टाइप ऑफ जीन होता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइप रेशियो। इनके अंदर रेशियो को ध्यान कैसे रखना है, याद कैसे रखना है आपको, देखिए बेटा आपको रेशियो ध्यान कैसे रखोगे, 1 to 1 1 to 1, तो लास्ट का ध्यान रखना है 1 to 1, और इधर ध्यान रखना है 1 to 1। अब क्या करना है, इस 1 में ये 1 प्लस कर दो, 2 आ जाएगा, फिर इस 2 में ये वाला 2 प्लस कर दो, 4 आ जाएगा, क्लियर। और इधर क्या कर दो, इस वाले 1 के अंदर ये वाला 1 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। ऐसे आप ध्यान रख सकते हो बेटा, क्लियर, आई बात समझ में। तो 1 to 1 1 to 1, इस प्लस ये देख लो यहां पर, फिर क्या हो जाएगा 2 4 2 2 4 2, क्लियर बेटा। इस तरह से ये क्या होता है, इसका जीनोटाइप होता है, ये जीनोटाइप आपको ध्यान रखना है, ये फिनोटाइप आपको ध्यान रखना है। अब क्या हुआ, इससे एक कंक्लूजन निकला बेटा, इससे एक कंक्लूजन निकला, क्या निकला, एक कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या था बेटा, एक लॉ था, लॉ का नाम आपको पता है, कौन सा लॉ था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। ओके बेटा, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का लॉ। अब ये लॉ है क्या, इसको समझेंगे डिटेल से, आपको पूरा समझ में आना चाहिए बेटा। फिनोटाइप रेशियो क्या होता है, हाँ सर हम समझ चुके हैं कि यहाँ पर 9 प्लांट हमको ऐसे मिलेंगे, राउंडर येलो वाले 3 प्लांट, राउंड एंड ग्रीन वाले 3 प्लांट, रिंकल एंड येलो 1 प्लांट, रिंकल एंड ग्रीन वाला मिलेगा। और सर इनमें टाइप ऑफ जीन इस तरह से होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर टाइप ऑफ जीन कितना है, 9 टाइप की जीन होती है। कितने टाइप की जीन होती है, तो जीनोटाइप में अगर हम बात करें टाइप ऑफ जीन कितने, 9 टाइप की, तो 9 तरह की जीन मिलेगी, 10वां तरह का नहीं है यहाँ पे। ऑलराइट, F2 जनरेशन के अंदर, क्लियर, डन। तो आगे चलते हैं, आगे बात करेंगे अपन अब लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट के बारे में बेटा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों बात करते हैं अपने कंक्लूजन के बारे में। कंक्लूजन क्या है हमारा, लॉ ऑफ, कंक्लूजन क्या निकाला मेंडल ने कंक्लूजन निकाला लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट का। ओके, तो ये जो कंक्लूजन है किस पे बेस्ड है, पहले ये बेस्ड होता है F2 जनरेशन पे, डाइहाइब्रिड क्रॉस की। तो डाइहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन पे बेस्ड होता है। बट कहता क्या है सर ये, अरे होता क्या है, डेफिनेशन क्या है इसकी, तो इसको समझेंगे। तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको एक लॉ बताया था जिसका नाम क्या था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। क्या था बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में क्या था बेटा, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में आपने देखा था वो किस पे बेस्ड था, जीन पे, ओके, या फिर एलील पे बेस्ड होता है। ये किस पे बेस्ड होता है बेटा, ये बेस्ड होता है कैरेक्टर्स पे, कि जब आप क्या करते हो, 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके क्या करते हो बेटा, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर लेके क्रॉस कराते हो, तो F2 जनरेशन के अंदर बहुत सारे क्या बनते हैं बेटा, नए रिकॉम्बिनेशन बनते हैं। जैसे कि आप देखोगे वहां पर इस तरह से बन जाएंगे, ये सपोज दैट ये बन गया बेटा, ओके, या ये भी मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये बन गया, क्लियर। तो देखो बेटा ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये राउंड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिंकल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ये येलो के लिए है, और ये ग्रीन के लिए होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि ये जो 4 कैरेक्टर एक साथ आ गए, ठीक है ना, या 4 ट्रेड्स एक साथ है कि नहीं है, यस बेटा और नो, ओके। या आप कह सकते हो कि यहां पर एक साथ 2 कैरेक्टर, मतलब कि एक तो कलर वाला कैरेक्टर है, जिसमें कौन कौन से बेटा, इसमें राउंड भी है कलर, और सॉरी येलो भी कलर है और ग्रीन भी कलर है। और शेप की बात करो यहाँ पे, तो शेप 2 तरह की होगी ना बेटा, एक तो राउंड हो गया, एक येलो सॉरी रिंकल हो गया। क्या हो गया बेटा, रिंकल। तो यहां पर आप देखें राउंड भी है और रिंकल भी है, तो एक साथ 4 कैरेक्टर आए कि नहीं आए, ओके, 4 कैरेक्टर एक साथ आए। बट क्या ये कंबाइंड हुए हैं क्या, ओके, क्या ये मिक्स हुए हैं क्या, ऑलराइट, नहीं हुए ना। ये सब क्या होते हैं, अपने अपने लिए क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, फ्री होते हैं, ये एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट अशॉर्टमेंट। अगर यहां पर R इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउंड, तो राउंड ही क्या होगा, एक्सप्रेस होगा। अगर यहां पर क्या है, ये R है, तो ये रिंकल के लिए स्मॉल r है, तो रिंकल के लिए तो रिंकल, कैपिटल Y येलो के लिए तो कैपिटल Y, एंड स्मॉल y ग्रीन के लिए तो ग्रीन। तो ऐसा क्या बोला गया है इस रूल के अंदर, इस लॉ के अंदर, कि जब एक से ज्यादा कैरेक्टर एक साथ सेग्रीगेट होते हैं, अलग अलग जाते हैं, या कंबाइंड होते हैं, तो वो क्या होते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं,
क्या नहीं करते हैं, एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। जैसे यहां पर देखो ये साथ में आया ना, ऐसा थोड़ी हुआ है कि नहीं अब ये साथ में आ गया, कोई नया कैरेक्टर मिल गया आपको, कोई नया कलर आ गया, कोई ब्लू कलर आ गया यहाँ पे सपोज दैट, ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ ना बेटा। दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कि जब बहुत सारे कैरेक्टर एक साथ आते हैं तो भी क्या होते हैं, वो अपनी अपनी पहचान रखते हैं, अपनी अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। यहाँ पर आर जो कैपिटल आर है यानी कि राउंड वाला, वो किससे, रिंकल से क्या नहीं हुआ, इफेक्ट नहीं हुआ, या एक बी कैरेक्टर ने दूसरे कैरेक्टर को क्या नहीं किया, इफेक्ट नहीं किया। दैट इज द लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। बिल्कुल सेम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन के लिए, सेम यही लॉ अपन ने वहां पर भी पढ़ा था, बट फर्क क्या था कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन अप्लाई ऑन जीन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर के लिए। किसके लिए बेटा, कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। आई बात समझ में कि जब आप बहुत सारे कैरेक्टर को एक साथ स्टडी करते हो तो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करते हैं। दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसका एक एक्सेप्शन है सिर्फ, क्या एक्सेप्शन है इसका, इसका एक ही एक्सेप्शन है बेटा, और वो क्या होता है, लिंकेज। ओके, तो लिंकेज इसका एक क्या होता है, एक्सेप्शन होता है। अब लिंकेज क्या होता है ये आप पढ़ोगे आने वाली क्लासेस के अंदर। ओके, हमारे 10th क्लास में, टर्म 2 में इससे ज्यादा नहीं आएगा। तो अगर आपको ये पूरा वीडियो समझ में आ चुका है, आपको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट समझ में आ चुका है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डाई हाइब्रिड क्रॉस के अंदर मेंडल ने कौन से दो कैरेक्टर लिए, ओके, और उनके बीच में कैसा उन्होंने सेल्फिंग या सेल्फ पॉलिनेशन करा के F2 जनरेशन को बनाया, चेकर बोर्ड मेथड क्या होता है, F2 जनरेशन का जीनोटाइप क्या होता है, फिनोटाइप क्या होता है। अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ चुकी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर इस चैनल पर नए हैं ना तो यार इसको सब्सक्राइब करके रख लो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में आने वाले वीडियोस के अंदर, तो वो आप मिस मत करना, क्योंकि उनसे आपको आपके टर्म 2 साइंस के पेपर में, बायोलॉजी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके, और आपको अच्छे मार्क्स जरूर मिलेंगे यार। ऑलराइट, और आगे हम बात करेंगे नई वीडियोस में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट ऑल्सो। बाय बाय, थैंक यू सो मच।